बहुत समय पहले हिमालय की गोद में एक रहस्यमयी राज्य था शंखपुरी। वहां की राजकुमारी अलक्षिता इतनी दिव्य और सुंदर थी कि उसकी तुलना स्वर्ग की अप्सराओं से की जाती थी। किंतु वह स्वयं बहुत शांत, गंभीर और रहस्यपूर्ण थी। लोग कहते थे कि उसकी आंखों में कोई और ही लोक झलकता है। एक दिन एक तपस्वी ऋषि राज दरबार में आए। उन्होंने अलक्षिता को देखकर कहा, यह कन्या इस संसार की नहीं प्रतीत होती। यह समय की सीमाओं से परे है। इसका विवाह इस युग में नहीं हो सकता। जो इससे बंधेगा वह स्वयं काल से परे जाना होगा। सभी स्तब्ध रह गए, पर अलक्षिता मुस्कुरा दी जैसे उसे सब पहले से ज्ञात हो। समय बीतता गया। शंखपुरी का नाम इतिहास से मिट गया, पर अलक्षिता की कथा रह गई। सदियों बाद एक राजकुमार वीरकांत तपस्या कर रहा था। ध्यान में उसे बार बार एक अनजानी कन्या की छवि दिखती, शांत, दिव्य और बहुत परिचित। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि वह उसे खोजेगा, चाहे समय की सीमाएं पार क्यों न करनी पड़े। अपनी साधना से उसने समय के बंधन तोड़ दिए और अंततः एक पुरानी झील के किनारे उसे अलक्षिता मिल गई। जैसे ही उनकी दृष्टि मिली, समय रुक गया। न कोई शब्द बोले गए, न कोई स्पर्श, बस मौन में मिलन हुआ। दोनों को दो विकल्प मिले। पहला, एक साथ मृत्यु को स्वीकार कर मोक्ष प्राप्त करें। दूसरा, समय का त्याग कर किसी रहस्यमयी लोक में अमर प्रेम के साथ जीते रहें। लेकिन उन्होंने तीसरा मार्ग चुना, प्रेम को तप में बदल दिया। कहते हैं आज भी हिमालय की एक गुप्त कंदरा में अलक्षिता और वीरकांत ध्यानस्थ हैं। वे न मृत्यु में हैं, न जीवन में, वे समय से परे हैं। आपको स्टोरी पसंद आई तो सब्सक्राइब करके लाइक करना